नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहायता से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के विषय में बताऊंगा। गणपति खंड, जैसे कि पिछले मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए, उसमें मैंने आपको बताया था कि पूर्व खंड और उत्तरखंड में, जो पूर्व खंड में 3 खंड कहलाते हैं, आपका ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड। ये गणपति खंड के बारे में बात करना, और जो उत्तरखंड में कृष्ण जन्म खंड, उसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको गणपति खंड के विषय में बताएंगे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में ऐसा क्या वर्णन है जो बहुत ही रहस्यात्मक और बहुत ही रोचक कथाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से महर्षि वेद व्यास ने इसका वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक संक्षिप्त में इसकी कथा के विषय में बताऊंगा कि इसमें कौन सी कथाएं वर्णित हैं। उसके बाद हम इंडेक्स पे जाएंगे। उस इंडेक्स में आपको एक इंडेक्स में आपको बताऊंगा किताब के अंदर कि किस किताब में क्या क्या इंडेक्स है जो आप पढ़ सकते हैं, और क्या क्या स्त्रोत और क्या क्या कवच इससे निकले हैं। कवच यानी जो आप पढ़ते हैं, दुर्गा कवच, काली कवच, वो कहाँ कहाँ इससे कैसे निकले, इस तरह इसमें से कहाँ से इन कथाओं से निकले हैं जो अपन हर जगह व्रतों में यूज़ करते हैं, व्रतों में हम इसका पालन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। तो शुरू करते हैं गणपति खंड के विषय में। तो पहले तो इसके अध्याय, गणपति खंड में इसके जो अध्याय हैं लगभग 46 अध्याय हैं। 46 अध्यायों में ही इस पूरे गणपति खंड को समाप्त कर दिया गया है। जब नारद जी ने नारायण से प्रश्न किया कि आप मुझे गणेश चरित्र के विषय में बताइए, गणेश जी के विषय में बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ, तब नारायण ने ये कथा गणपति खंड यानी गणेश जी के बारे में बताना शुरू किया। तो शुरुआत उन्होंने वहीं से की। शिव पार्वती का विवाह हुआ। पार्वती विवाह होने के बाद माता पार्वती ने को शिव जी ने कहा कि तुम एक की पुत्र प्राप्ति हेतु तुम पुण्यक व्रत रखो। पुण्यक व्रत के विषय में इसमें वर्णन आता है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो उन्होंने उसकी सामग्री जुटाई और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन इसमें मिला कि किस तरह से पुण्यक व्रत उन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद इसी कारण इसके बाद जब पुण्य व्रत समाप्त हुआ, जब पुरोहित जो थे, जो विष्णु रूप में वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने पार्वती से दक्षिणा के रूप में भगवान शिव को मांग लिया। जब शिव को मांग लिया तो पार्वती मूर्छित हो गई। फिर कैसे विष्णु जी ने उनको उनकी मूर्छा को तोड़ के उन्हें विष्णु जी ने उनको सांत्वना दी, और उस व्रत को विष्णु जी ने भगवान शिव की जगह गौमूल्य पुरोहित को दे करके पुरोहित को शांत किया। भगवान श्री कृष्ण जो गौलोक में निवास करते हैं, उनके पार्वती के सामने प्रकट हो जाना, देखो ये वर्णन इसमें मिलता है। बहुत रहस्यात्मक वर्णन है। ऐसा वर्णन मैंने आज तक किसी भी पुराण या किसी भी जगह नहीं मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात पार्वती को दर्शन दिए हों जो गौलोक में निवास करते हैं। भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। पार्वती की स्तुति का वर्णन इसमें मिलता है जो बहुत अच्छी व्यापक स्तुति है। आप चाहे तो देखें, उसको पढ़ें। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती दोनों एकांत में जब वास करने लगे थे तो एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए। ब्राह्मण बहुत ही तेजस्वी थे, लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। तब पार्वती और शिव उन ब्राह्मणों को जब ढूंढने लगे, तब पार्वती के वर्णन मिलता है कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार पार्वती अपने भवन में गई तो एक बच्चे के रूप में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले। वहाँ से गणेश का वर्णन मिलता है। गणेश की उत्पत्ति का वर्णन आया, और जब उसके बाद उन्होंने उस गणेश के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण के रूप उनमें गणेश में देखा। ये इस तरह का वर्णन इसमें मिलता है। ये शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी सुनाई है। इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा कभी और किसी प्रसंग में हम करेंगे। इस कथा के विषय में पूरी बात मैं आपको इस कथा के विषय में आने वाले समय में ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद जब गणेश की उत्पत्ति होती है तो आपको जनरली सबने सुन रखा है कि गणेश जी की उत्पत्ति हुई। गणेश जी, फिर शनि का आपस में विवाद हुआ, शिव का आपस में विवाद हुआ, और परस्पर आपस में झगड़े शुरू हुए माता को लेकर के कि भवन में कोई प्रवेश नहीं करेगा। गणेश जी के शनि ने गणेश पर अपनी क्रूर दृष्टि डाली, और क्रूर दृष्टि डालने पर गणेश जी का सर धड़ से अलग हुआ भगवान शिव के द्वारा। तो ये वर्णन इसमें मिलता है। कैसे क्या है मैं कभी विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा बाद में। ये वर्णन साधारण रूप से इसमें मिलता है। जब भगवान शिव ने सूर्य के सिर को काट दिया था, तब कश्यप ऋषि के श्राप द्वारा ये कहा गया था कि तुम्हारे पुत्र का भी एक दिन तुम्हारे हाथों वध होगा, तुम्हारे हाथों सिर काटा जाएगा। तो वो चीज़ का वर्णन इसमें मिलता है। रावण के नाना माली सुमाली को सूर्य कवच प्रदान करने का वर्णन इसमें मिलता है। आगे आने वाले समय में नारायण का अपमान इंद्र के द्वारा किया जाता है, यानी उनके पुष्प की अवहेलना की जाती है इंद्र द्वारा। तो इंद्र श्रीहीन हो जाते हैं, नारायण इनको दंडित करते हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की मदद से इंद्र नारायण स्त्रोत द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और इसमें नारायण स्त्रोत कवच का वर्णन मिलता है, नारायण स्त्रोत कवच का। इसके साथ साथ आगे लक्ष्मी कवच और लक्ष्मी स्त्रोत का वर्णन मिलता है। इसके बाद
दोस्तों आगे आने वाले अध्याय में भगवान परशुराम जी का, कार्तवीर जी का, सहस्त्रबाहु अर्जुन जो थे, जिनकी 1000 भुजाएं थी, दत्तात्रेय भगवान के जो शिष्य थे, उनके विषय में वर्णन मिलता है कि किस तरह से परशुराम जी का और कार्तवीर अर्जुन का विवाद हुआ और परशुराम जी ने पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है इसमें। भगवान परशुराम जी के लगभग आधे अध्याय में भगवान परशुराम जी का ही वर्णन इसमें है। और क्षत्रिय विहीन करने के बाद जब भगवान परशुराम जी कैलाश पे गए तो गणेश के एक दंत होने की कथा का वर्णन इसमें मिलता है। जब परशुराम जी को गणेश जी ने अंदर नहीं आने दिया, भगवान शिव के भवन में प्रवेश नहीं करने दिया, तब गणेश जी ने परशुराम जी को अपने सूंड में लपेट करके पूरे ब्रह्मांड में घुमाया। ब्रह्मांड में घुमाने के पश्चात उन्हें भगवान गोलोक के भी दर्शन कराए, जो श्री कृष्ण का स्थान था। ऐसा वर्णन इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिला। उसके बाद क्रोध में आके भगवान परशुराम जी ने फरसे से उनके एक दंत को काट दिया। इसके बाद जब माँ पार्वती क्रोधित हुई तो उन्होंने परशुराम जी को जब श्राप देना चाहा, तब परशुराम जी ने माँ पार्वती से क्षमा मांगी और उनके माँ पार्वती के स्तोत्र का वर्णन इसमें मिलता है परशुराम जी द्वारा। फिर गणेश की स्तुति का वर्णन मिलता है, गणेश जी की स्तुति की उन्होंने, गणेश पूजन विधि का इसमें वर्णन मिलता है। इसके पश्चात उन्होंने एक वर्णन और मिलता है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का निषेध, जो विशेष रूप से उसमें वर्णन मिला, जो बहुत जानने और नॉलेजेबल बात है, जो जानना चाहिए हर व्यक्ति को। गणेश जी की पूजा में कभी तुलसी का हमेशा तुलसी निषेध मानी गई है। तुलसी गणेश जी की पूजा में उपयोग नहीं करती। इस विषय पे बहुत विशेष रूप से चर्चा की गई है। दोस्तों अब इसके इंडेक्स पे चलते हैं। बस इंडेक्स को एक बार देख लीजिए, लगभग आपका गणपति खंड खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए डिस्प्ले पे इंडेक्स बता रहा है आपका इसका, जो पार्वती की उत्पत्ति, देवताओं को पार्वती का श्राप, देवताओं को पार्वती का श्राप देना, पुण्यक व्रत की कथा का वर्णन, पुत्र प्राप्ति हेतु, फिर कृष्ण का उपदेश देना पार्वती को, पुण्य संपदा कृष्ण स्त्रोत का वर्णन। देखिए गणेश जन्म के निबंध, गणेश जन्म आकाशवाणी के मैंने बताया आपको, गणेश के लिए देवताओं को आशीर्वाद, शनैश्चर का पार्वती से परस्पर संवाद, गणेश के मस्तक को शिव विष्णु द्वारा हाथी का मस्तक जोड़ना, ये वर्णन देखिए इसमें मिलता है। थोड़ा अलग है वर्णन, ये थोड़ा सा अलग से वर्णन इसमें दिया हुआ है। विष्णु द्वारा गणेश का स्तवन, फिर देव सभा कार्तिकेय विषयक वार्ता, कार्तिकेय का उत्पत्ति, कृतिकाओं की उत्पत्ति, सेनापति पे कार्तिकेय को पद पे सेनापति के पद पे बिठाना, कश्यप का शिव को श्राप देना, सूर्य पूजन स्तोत्र देखिए मैंने बताया था कि सामाल्य सुमारी द्वारा कैसे सूर्य पूजन हुआ। फिर गणेश की गजमुख का क्या औचित्य था, इन सब चीज़ों के रहस्यात्मक वर्णन मिलते हैं। इंद्र को लक्ष्मी की पुनः प्राप्ति कैसे हुई, इंद्र को लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी मतलब उसकी श्री कैसे मिली मैंने आपको बताया। फिर आने वाले और आगे आप देखेंगे गणेश जी के एक दंत होने का वर्णन, फिर पूरे परशुराम जी का वर्णन मिलता है। देखिए आके नीचे तक आप 35वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो पूरा परशुराम जी के ही इसमें वर्णन मिलेगा। इसमें एक जगह है 32वें अध्याय में श्री कृष्ण का स्त्रोत मंत्र और पूजा विधान, ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं अलग से। इसके बाद आप नीचे आएंगे और तो उसमें कार्तवीर काली कवच, देखिए काली कवच का उद्गम यहीं से हुआ है। दुर्गा कवच, कार्तवीर, ये दुर्गा कवच का आगे वर्णन मिलता है। फिर परशुराम जी का पूरा युद्ध जिस तरह से भगवान कार्तवीर के साथ हुआ, भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन या कार्तवीर अर्जुन के साथ हुआ। इसके बाद वर्णन मिलता है आपका गणपति में परशुराम जी का और गणपति का परस्पर विवाद होना, फिर गणपति का गणेश युद्ध होना, उसके दंग को बंद करना, फिर गणेश की स्तुति, विष्णु परशुराम का उपदेश, फिर देखिए सबसे आखिरी अध्याय में गणेश और तुलसी का संवाद, गणेश कंठ की फलश्रुति। देखिए आपने इतने विस्तार से इसमें वर्णन मिलता है। तो दोस्तों आज हम इस गणपति खंड को समाप्त करते हैं। अगला अध्याय मैं कृष्ण जन्म खंड को लेके आऊँगा। कृष्ण जन्म खंड के विषय में आपको पूरा बम पेपर का इंडेक्स दिखा के पूरी संचित कथा के बारे में बताऊँगा। इन कथाओं के विषय में आप जानना चाहते हैं जो मैंने आपको इस बम पेपर पुराण के इंडेक्स में बताई, उन कथाओं के विषय में मैं एक दिन कभी अच्छे से चर्चा करूँगा और आपको लोगों तक उस कथा को पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों इंतज़ार करना अगले वीडियो का। मैं बहुत जल्दी इसी मंच पर इसी समय उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।